इसलिए दो प्रकार का ध्यान, आंख मूंदें तो भीतर भगवान और आंख खोलें तो बाहर भगवान। हमेशा भगवान की स्मृति बनी रहे, निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे। कितना बढ़िया साधन है। संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि सारी सृष्टि भगवान है, ये तो अंतिम सत्य हुआ। आप दिन भर में कितने लोगों के संपर्क में आते हैं? क्या 1000 लोगों से संपर्क आप एक दिन में कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते हैं? बातचीत तो नहीं कर पाते इतने लोगों से। जब अरब खरब की सारी सृष्टि भगवान है तो तुम दिन भर में 1500 आदमी से भी मान लो व्यवहार करते तो क्या उतने को भगवान नहीं मान सकते? तो संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कहोगे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। निश्चय कर लो कि सवेरे जगने के बाद 1 घंटे तक जो भी मेरे सामने आएगा, मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग सबको नारायण कहकर हम मन ही मन प्रणाम करेंगे। सो के उठे, पत्नी सामने आ गई, नारायण। पुत्र सामने आए, नारायण। नौकर सामने आए, नारायण। और कोई चूहा बिल्ली सामने से निकल, नारायण। उसमें भेद नहीं। अब ऐसे दंडोत करने लग जाओ तो कहेंगे पागल हो गए हो क्या, सवेरे सवेरे उठ के पत्नी को लंबी दंडोत कर रहे हो? तो वो नाटक नहीं करना। भीतर से किसी को पता ना चले अपना साधन क्या कर रहे हैं हम, नारायण नारायण। फिर धीरे धीरे 2 घंटे का साधन बढ़ाओ। फिर धीरे धीरे प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक का अभ्यास कर लो। जो भी सामने पड़ेगा, बोले न बोले, परिचित हो अपरिचित हो, नारायण 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 कहते ऐसा करो। और जब सूर्योदय से सूर्यास्त का, जगने से सोने तक का अभ्यास हो जाए और तत्परता पूर्वक यह अभ्यास 6 महीना कर लो, तो कहते थे ये मेरा अनुभव है, 6 महीना ऐसा अभ्यास कर लो तो आपको सब भगवान के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएगा। शरीर में तेल नहीं लगावे, गंगा जी में सावन नहीं लगावे, गंगा जी में पवित्र होके जाए, साष्टांग प्रणाम करे। पहले माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करे, और सबसे पहले दाहिने हाथ से गंगा जी का जल लेकर अपने मस्तक पर लगा दे। ये भगवत स्वरूप हैं, इनमें पहले मस्तक पर जल का स्पर्श हो, नेत्रों से जल लगावे, फिर संभव हो तो आचमन प्राणायाम करे, पवित्र हो। यदि योग्यता होवे तो संकल्प कर ले, हैं? संकल्प जो पढ़ते हैं स्नान के पूर्व संकल्प पढ़ ले। मान लो नहीं तो ऐसे भगवान का नाम लेकर भीतर से संकल्प कर ले। भगवान तो सब भाषा समझते हैं, उनको कोई ये थोड़ी कि आप जब पूरा विष्णु 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 बोलोगे तभी भगवान राजी होंगे। यदि वो योग्यता भगवान ने दी है तो उसका भी प्रयोग कर लो, और नहीं तो ऐसे ही मानसिक संकल्प करो। हे भगवती गंगा, आप भगवान के चरणों से प्रकट भई हैं, आप हमें भगवान के चरणों में पहुंचाने में समर्थ हैं, आप कृपा करें, आप हमारे हृदय में दिव्य भगवत प्रेम का प्रवाह प्रकट कर दें। भगवान के प्रेम की याचना श्री गंगा जी से करें। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। फिर गंगा जी में गोता लगाओ। शरीर मलो नहीं, कुल्ला आदि न करो। फिर तट के बाहर आकर गीले वस्त्र अलग करो। गंगा जी के जल में उन वस्त्रों को नहीं निचोड़ो, और शरीर को सूखे तौलिए से नहीं पोंछो। गंगा जी का जल शरीर पर ही सूखना चाहिए, पोंछने से भी गंगा स्नान का पुण्य नष्ट हो जाता है। इस तरह से श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में स्नान करो, फिर आचमन करके फिर प्रणाम करो। तुलसी फूल चंदन हो तो गंगा जी को अर्पित करके पूजन कर लो, नहीं मानसिक पूजन कर लो, प्रणाम कर लो। सर्वोपचारार्थे नमस्कारम निवेदयामि, इतना भी कर लो तो गंगा जी प्रसन्न हो जाएंगी। और इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक आपने यदि वर्ष में 1 बार गंगा स्नान कर लिया तो 1 वर्ष के भीतर शरीर कहीं भी छूट जाए, आप अधोगति को नहीं जाएंगे, आप उत्तम गति को जाएंगे। गंगा के 1 बार स्नान का प्रभाव शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। कितने समय तक रहता है? 1 वर्ष तक। पर इस बार पता नहीं हमारा क्या दुर्भाग्य है कि हम 2 दिन तो गंगा जी में ठीक से स्नान कर पाए, लेकिन अब गंगा जी में स्नान तो गंगा जल से स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन गंगा जी में जैसे खूब
ज़्यादा गोता लगाते थे, वो काम नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे ही शरीर में ऐसी स्थिति हो गई कि नहीं चाह कर भी गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं। अब फिर आना है ना, यहाँ कब आना है गंगा जी के तट पे? यहीं आना ना, मई में आएंगे तो फिर गंगा जी में फिर स्नान करेंगे। क्या है जी? जय हो जय हो। तो गंगा जी हैं, जब योग बनावे हमें तो गंगा जी की बड़ी कृपा है। गंगा जी किसी न किसी बहाने अपने चरणों में बुला ही लेती है। तो गंगा जी की अनुपम महिमा है। गंगा जी का आश्रय ले रखा है परीक्षित जी ने। तो तुम्हारे कल्याण में संदेह नहीं, कुछ मत करो, पड़े रहो गंगा जी के तट पे तो भी कल्याण तो हो ही जाएगा। दूसरी बात यह है कि तुमने अपने चित्त की वृत्ति को शरीर संसार से हटाकर पूरी तरह भगवान में लगा दिया है। और ऐसा अंतःकरण जिस भाग्यशाली जीव का बन जाए, उसे गंगा जमुना जी की भी जरूरत नहीं। वो तो दुनिया के किसी कोने में हो, जिसकी चित्तवृत्ति शरीर संसार से हटकर भगवान में लग गई, उसका काम तो तत्काल बना बनाया है। तुम्हारे कल्याण में संदेह, तुम तो कल्याण के स्वरूप हो। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं परीक्षित कह रहे हैं। गंगाच देवी धृतचित्त मीशे, हमने गंगा जी का आश्रय ले रखा है और हमारे चित्त पर श्री कृष्ण प्रतिष्ठित हैं। हमारा चित्त पूरी तरह कृष्ण में लगा हुआ है। शरीर संसार में हमारा मन नहीं है। आशा जाकी जहां बसी तहां ताही को वास। दो कारण, गंगा जी का आश्रय और भगवान आपके हृदय में विराजमान है, आपकी वृत्ति भगवान में समर्पित है। तीसरा कारण यह है कि कोई भी एक महापुरुष, भगवत प्राप्त पुरुष किसी जीव के कल्याण का भीतर से संकल्प कर ले तो वह जीव सर्व साधन शून्य हो तो भी उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं है। एक समर्थ पुरुष भीतर से निश्चय कर ले कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए, कल्याण हो गया उसका। अरे महाराज हम क्या कहें, मनुष्य तो मनुष्य, महापुरुष संकल्प कर लेते हैं तो भोग योनि में पड़े हुए, पशु योनि में पड़े हुए जीवों का भी कल्याण हो जाता है। आप सोचो, रसिक मुरारी उदार अति मत्त गजहि उपदेश दियो। हमारे वृंदावन के एक बड़े दिव्य महापुरुष हुए हैं श्री रसिक मुरारी जी महाराज, जिनको रसिकानंद प्रभु कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा में इन्हीं के ठाकुर हैं श्री राधा श्याम सुंदर जी। राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर जी, उनके बगल में राधा श्याम सुंदर जी रसिकानंद प्रभु के ही ठाकुर हैं। उनके गुरु जी का स्थान था बंगाल में। मुसलमानों का काल तो था ही, मुगल शासन था, तो वहाँ बंगाल का जो नवाब था, मुस्लिम नवाब, उसने ठाकुर जी की सारी भूमि को उसने छीन लिया था। पहले राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने भूमि दी थी ठाकुर जी को, वो सब उसने छीन ली। अब हजारों की संख्या में गाय थी उन संत के पास, और संत भी बहुत थे, तो बड़े दुखी हो गए वो कि भगवान की वस्तु छिन गई, और फिर इतनी गाय, इतने संत, इतने ब्राह्मण, इनका क्या होगा। उन्होंने अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को बुलवाया और वो वहाँ पहुँचे तो बोले हम नवाब से बात करेंगे। तो नवाब बड़ा दुष्ट था, उसने क्या किया, उसके हाथी था, नवाब के हाथी बहुत विशेष हाथी था, और उस हाथी को नशा पिला के पागल कर दिया गया और उस खूनी हाथी को इनके ऊपर छोड़ दिया गया। पहले पालकी भेज के बादशाह ने, नवाब ने बुलवाया, और पालकी में बैठ के रसिकानंद प्रभु आए, और वो पहले से कहारों को पता था कि हमें क्या करना है,
हाथी चिंघाड़ता हुआ आया, पागल हाथी, और तुरंत वो डोली पालकी छोड़ के चले गए, भाग गए। एक तो हाथी, फिर उसको अशुद्ध वस्तु पिला करके उसकी बुद्धि को पागल कर दिया गया, तो स्वाभाविक वो मार डालेगा इसको और हमारा कंटक कट जाएगा। लेकिन आप पालकी से बाहर उतर करके खड़े हुए, आपकी करुणा भरी दृष्टि उस हाथी पर पड़ गई। पता नहीं कौन से पाप किए होंगे, तब तो हाथी की योनि में गया, दुष्टों की संगति में रहा। इस बेचारे को क्या पता कि मदिरा पीने की चीज़ है कि नहीं, घड़े घड़े मदिरा पिला के इसको पागल बना दिया गया है। इसके ऊपर भगवान की कृपा होनी चाहिए। उनका हृदय भरा आया करुणा से, और उन्होंने केवल मुस्कुराते हुए कहा, हाथी चिंघाड़ रहा था, कहा, कृष्ण कृष्ण कहो, छाड़ो गज तन तम। इस हाथी के शरीर का तमोगुण त्याग दो, कृष्ण कृष्ण कहो। क्या कहा? कृष्ण कृष्ण कहो, हाथी की योनि का तमोगुण छोड़ दो। एक समर्थ पुरुष की वाणी प्रकट हुई और उसका तमोगुण पता नहीं कहाँ चला गया। उस हाथी को कई जन्मों की सुधि आने लग गई, और अब वह रो पड़ा अपने पाप कर्मों की याद करके। उसको रोते हुए देखकर आपने बड़े स्नेह से उसके आंसू पोंछे, उसके सिर पर अपना हाथ पधराया और कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें अपने किए हुए का पश्चाताप है तो तुम्हारे सब पाप अब नष्ट हैं। कृष्ण बड़े करुणामय हैं, भगवान पतित पावन हैं। अब तो हाथी अपनी भाषा में रोकर बोला, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ। अपनी सूंड से महाराज के चरण की रज उसने लेकर अपने मुख में डाली, मस्तक पर लगाई। संत ने कृपा की, कान में भगवान का नाम सुनाया, गले में तुलसी धारण कराई और उसको शिष्य बना लिया हाथी को। उसका नाम रखा गज गोपाल दास। क्या नाम रखा? उसका नाम रखा गज गोपाल दास। और वे गज गोपाल दास भी सिद्ध महात्मा हो गए। और एक विशेष बात है, वो जमात चलती थी ना रसिक मुरारी जी की, उस जमात का महंत भी उसी को बना दिया। बाद में बोले भाई महंत सबसे मजबूत होना चाहिए, तो किसी और साधु को महंत नहीं बनाया, उस गज गोपाल दास हाथी को ही जमात का महंत। सब संप्रदाय के लोगों को बुलाकर चादर विधि उसी की कर दी। महंत जी महाराज। कहाँ है जमात के महंत? कौन है? बोले ये है महंत जी महाराज। आप सोचिए, पशु पक्षी भी संत की कृपा करुणा भरी दृष्टि पाकर धन्य हो जाते हैं। और हे परीक्षित, तुम कितने भाग्यशाली हो। पूरे ब्रह्मांड की विशिष्टतम विभूतियां एक साथ यहां बैठी हैं और सबके सब संकल्प करके बैठे हैं। जब तक परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हम लोग यहां से हिलेंगे भी नहीं। इतने संतों ने तुम्हारे कल्याण का संकल्प कर लिया है, तुम्हारे कल्याण में संदेह कहां है? कितने कारण हो गए? गंगा जी, श्री कृष्ण में चित्तवृत्ति का लग जाना, संतों का तुम्हारे कल्याण के लिए किया गया संकल्प, और चौथा कारण है भक्तों के वंश में जन्म। चौथा कारण क्या है? भक्तों के वंश में जन्म, ये चौथा कारण है। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह से कहा कि आप ज़्यादा ही पीछे पड़े हैं कि कुछ न कुछ मांग लो, तो ऐसा करो कि हमारे पिताजी ने आपका बहुत अपराध किया, निंदा की है, तो उनकी सदगति हो जाए। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त पुत्र जिस घर में जन्म ले ले, त्रिसप्तभिक पिता पूतः पितृभि सहते नघ, यत साधुस्य कुले जातो भगवान वही कुल पावना। 21 पीढ़ी तर जाती हैं और तुम तो कुल पावन हो। केवल प्रहलाद जी के जैसा भक्त प्रकट हो जाए तो 21 पीढ़ी तर जाती हैं। और प्रहलाद चरित्र कहने के बाद नारद जी ने कहा है कि गृहस्थ भक्तों में प्रहलाद जी से श्रेष्ठ भक्त नहीं। हे पांडवों, तुम उनसे भी अधिक भक्त हो, प्रहलाद जी से अधिक भक्ति है तुम्हारी। और विरक्त भक्तों में नारद जी से श्रेष्ठ कोई भक्त नहीं। नारद जी कहते हमसे भी अधिक भाग्यशाली हो तुम लोग।
सप्तम स्कंद में 2 बार नारद जी ने यह बात कही है। यूयम नलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो हुयंती येषाम गृहाना वसतीति साक्षात गूढ़म परब्रह्म मनुष्यलिंगम। इतने भक्त, एक प्रहलाद जी जैसा भक्त हो जाए तब कल्याण हो जाता है 21 पीढ़ी का। और यहाँ तो तुम्हारी दादी कुंती भक्त, द्रौपदी भक्ता, तुम्हारी माता उत्तरा भक्ता, तुम्हारे पिता अर्जुन भक्त, युधिष्ठिर भक्त, नकुल भीमसेन, सब कुछ भक्त ही भक्त हैं, पूरा खानदान भक्त है।